कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आज फिर से ही एक रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र से है, जो कि एक फ्रिज का स्टेबलाइज़र है। मैं इस चैनल पे लगातार रिव्यू लेते आ रहा हूँ जो कि घर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप ख़रीदने से पहले एक बार उसकी रिव्यू देखना चाहते हो। और मैं इस बता दूँ कि इस चैनल पे हमेशा एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। तो ये मैंने वी गार्ड का VG50 स्टेबलाइज़र मंगवाया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और मैंने इसे डिजिटल वाला नहीं मंगवाया। और वी गार्ड चुनने का मेरा कारण क्या है? सबसे पहले वी गार्ड चुनने का कारण है कि इस पर 3 ईयर की वारंटी मिलती है और डोमेस्टिक वारंटी है, और साथ ही साथ ये एक नामी ग्रामी ये स्टेबलाइज़र है। और मैं AC में भी यूज़ करता हूँ। हर प्रोडक्ट मैं जितने भी मेरे पास होम एप्लायंसेस है मैं उसी में ये यूज़ करता हूँ। हाँ, मैंने पहले भी एक स्टेबलाइज़र जियो मैक्स का रिव्यू किया था, वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वो देख लीजिएगा। वो भी अच्छा स्टेबलाइज़र है, उसमें भी 5 ईयर की वारंटी है। तो मैं इसे फ्रिज के लिए लिया हूँ। क्या ये सूटेबल है, क्या ये वर्दी है, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ये कितना छोटा सा स्टेबलाइज़र है। इसके हम लोग फ़ीचर के बारे में भी जानेंगे और हर चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो इसमें 1600 लिखा है और मुझे एग्जैक्ट 1600 का पड़ा, लेकिन जब भी आप सेल चले फ्लिपकार्ट पे इसे 1200 में आप परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ये महंगा पड़ा क्योंकि लॉकडाउन मेरे शहर में चल रहा है, इसलिए मुझे ये महंगा पड़ा। बट एक्चुअली इसकी कॉस्टिंग आई थिंक 1300 के आसपास है। अमेज़ॉन पे आप 1300 पे ले सकते हैं। मुझे अर्जेंसी था इसलिए मैंने लिया। अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो सबसे पहले ये 2 एम्पियर का है और अप टू 300 लीटर तक ये हैंडल कर सकता है। यानी फ्रिज आपका ट्रिपल डोर हो, डबल डोर हो, सिंगल डोर हो, अगर वो 300 लीटर का है तो ये सबसे बेस्ट स्टेबलाइज़र है। आइए इसे खोलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले कार्ड निकला, वारंटी कार्ड है। यहाँ पे QR कोड स्कैनर है। 3 ईयर की वारंटी है इसमें। ये मैंने चेरी रेड कलर का मंगवाया था। ये है आपका वी गार्ड का स्टेबलाइज़र। यहाँ से आप इसे ओपन करिए। ये देखिए, कोची केरला से ये मैन्युफैक्चर होके आया है। ये इसका सॉकेट, ये इसका 15 एम्पियर प्लग। तो अगर इसके हम कैपेसिटी की बात करें तो ये जैसा मैंने बोला था ये 2 एम्पियर का है। और अगर इसकी हम वर्किंग रेंज की बात करें तो 135 से 280 वोल्ट। मतलब इसकी कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है कि जब आपका घर में फ्लक्चुएशन वोल्टेज का ज़्यादा है लेकिन आपका 135 से 290 वोल्ट के बीच में रहता है, या 280 वोल्ट, आई थिंक 280 है, 280 वोल्ट है, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो इक्विपमेंट चलता है वो फ्लक्चुएशन करता है अप एंड डाउन। तो जिसके कारण कंप्रेसर या OLP सेक्शन जो फ्रिज का रहता है वो ख़राब हो जाता है, या जो फ्रिज में रिले लगा रहता है वो ख़राब हो जाता है, जैसा कि मेरे केस में भी हुआ था। तभी मुझे ये स्टेबलाइज़र ऑर्डर करना पड़ा। तो जब ये रिले ख़राब हो जाता है तो उसमें हम लोग को 500 या 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, या अगर कंप्रेसर गया तो और 6000 7000 की हमें कॉस्टिंग लग जाती है। तो उसी को स्टेबलाइज़ करने के लिए वोल्टेज को हम लोग स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी रेंज 135 से 280 यानी कि आपके घर की जो सप्लाई है फ्लक्चुएट कर रही है 140 से लेकर 280 वोल्ट के बीच में, तो ये बेस्ट स्टेबलाइज़र है। ये एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे फ्रिज का अगर 250 वोल्ट रिक्वायरमेंट है तो ये कांस्टेंट आउटपुट सेक्शन जो यहाँ पे है, ये अपने आउटपुट सेक्शन पे 250 वोल्ट देते रहेगा, जिससे आपका फ्रिज प्रोटेक्ट रहे। ठीक है।
और अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की तो ये मुझे 1600 में पड़ा, जो कि मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन आप 1200 या 1300 तक ले सकते हैं। इसका और भी मॉडल आता है, VG50 है, इसमें आपका VG50 में डिजिटल डिस्प्ले आता है, लेकिन मुझे डिजिटल डिस्प्ले का कोई काम नहीं था। हाँ, मैं इसे अब चला के थोड़ा दिखा देता हूँ। में आपका 3 से 4 मिनट का डिले होता है। डिले से ये फ़ायदा होगा कि ये पहले पूरे आपके घर के जो भी सप्लाई है उसको प्रॉपर चेक करेगा। जब ये चेक करेगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अभी ये देखिए डिले पे चल रहा है। तब तक मैं इसकी और जब तक वो ग्रीन होता है मैं और इसके फंक्शन को बता देता हूँ। तो जैसा कि इस पे लिखा है 2 से 4 मिनट डिले जो अभी चल रहा है, कांस्टेंट डिले है। हाई एंड लो वोल्टेज कट ऑफ। अब ये हाई एंड लो वोल्टेज कट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे अगर सपोज कीजिए कि अचानक से वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाता है 300 मान लीजिए हुआ, तो उस समय ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो स्टेबलाइज़र आते थे उसमें कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता था उसके आउटपुट सेक्शन पे वोल्टेज आते थे, जिससे शॉक लगने का खतरा रहता था। इस स्टेबलाइज़र में ये एक अच्छी बात ये है कि जो इसका आउटपुट सेक्शन पे जो वोल्टेज नहीं आएगा, आउटपुट सेक्शन पे वोल्टेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें कटर लगा है। मतलब जैसे ही अगर कोई चीज़ ख़राब होता है तो ये डिले बटन, और डिले जो है आपका जो रेड है वो रेड जलते रहेगा, इसमें वोल्टेज को पास नहीं करेगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। और अगर इस स्टेबलाइज़र में देखा जाए तो इसकी वेट काफ़ी अच्छी है। अगर इसकी वेट की हम लोग बात करते हैं तो आई थिंक कि ये यहाँ पे मेंशन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 ईयर वारंटी के साथ आता है। मैंने 3 ईयर ही बोला, लेकिन ये 5 ईयर की वारंटी के साथ आता है। और इसकी जो वेट यहाँ तो मेंशन नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम का होगा मेरे हिसाब से। फिर भी मैं इसे कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसके साथ ये एक बिल भी आता है जो कि मैं अभी देख रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है फॉर गेटिंग आउटपुट प्लीज़ वेट 3 मिनट। तो 3 मिनट हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग 3 मिनट इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है। वैसे तो वी-गार्ड नामी कंपनी है, फिर भी इस प्रोडक्ट का जब रिव्यू कर रहे हैं तो पूरा प्रॉपर वे से हो, क्योंकि इस चैनल पे कुछ भी फेक नहीं दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन जल चुका है, यानी कि एग्जैक्ट ये 3 मिनट का डिले जाता है। 3 मिनट के डिले जाने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये स्टेबलाइज़र 3 मिनट का डिले के बाद ही अपने आउटपुट सेक्शन पे वोल्टेज देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ये स्टेबलाइज़र पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही दाम की बात तो ये आपको 1200 में मिल जाएगा। चीप एंड बेस्ट स्टेबलाइज़र अभी तक के लिए 300 लीटर फ्रिज के लिए।